वेलकम दोस्तों, ये वो जगह है जहां नेशनल इश्यूज को समझाया जाएगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। आज बात होगी अमेरिका, पाकिस्तान और भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को लेकर एक बहुत ही सीधा और कड़ा बयान दिया है। क्या अमेरिका को ओसामा की याद नहीं? इन दोनों देशों का एक इतिहास रहा है और उस इतिहास को बार बार भूल जाना भी एक इतिहास है। मतलब अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती तो पुरानी रही है, लेकिन अमेरिका बार बार ये भूल जाता है कि पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को छुपा रखा था, जिसको 2011 में अमेरिका की फौज ने पाकिस्तान के एबोटाबाद में जाकर मारा था, वो भी पाकिस्तानी आर्मी बेस के पास में। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका तो ये सब कुछ भूल चुका है, क्योंकि उसका तो इतिहास रहा है कि बार बार भूल जाना। पिछले महीने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका गए और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्राइवेट मीटिंग की। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये एक क्लोज डोर मुलाकात थी दोनों के बीच में, जहां सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी और ट्रंप आमने सामने बैठे थे। और ये सब तब हुआ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए करारा जवाब दिया था। अब सोचिए, जिस देश ने ओसामा को पनाह दी, उसी की फौज आज अमेरिका में एक वीआईपी ट्रीटमेंट पा रही है। अब ये बात पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर दी। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का न्यूक्लियर वार रोक दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया कि हम किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे जो भी मुद्दे हैं खुद सुलझाने की क्षमता रखते हैं। अब टेंशन सिर्फ पाकिस्तान को लेकर नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर भी एक खटास बढ़ रही है। अमेरिका ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 25% एक्स्ट्रा टेरिफ टैक्स लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान 100 रुपये का बिकता था, अब वो 125 रुपये का बिकेगा। और इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर एक्स्ट्रा 25% और टैरिफ लगेंगे, जो 27 तारीख से लागू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाए जाएंगे। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, ये तो बार बार पलट जाता है। ये 50 को 75 भी कर दे, 50 को 45 भी कर दे और इन 50 को 150 भी कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। एस जयशंकर ने पूछा, जब चाइना और यूरोप भी रसिया से तेल और एलएनजी गैस खरीद रहे हैं तो but why I say is being presented is because the same arguments which have been used to target India have not been have not been applied to the largest oil importer, which is China, has not been applied to the largest LNG importer, which is the European Union. When people say we are funding the war or putting money in the coffers of Putin, India European Union trade is bigger than India Russia trade. So is American money not European money not putting money into Putin's coffers? So, and if you look even at trade, look at countries you say they are getting more from Europe than from us. Is that the point? The overall India Russia EU trade is bigger than Russia India trade. So my point is, look, if the argument is energy, there are bigger buyers. If the argument is who's trading more, there are bigger traders. If the argument is, by the way, percentage of increase. Okay. Now, yes, some countries haven't increased the percentage because they've gone and bought oil from Iran. टारगेट सिर्फ भारत को ही क्यों किया जा रहा है? और भारत के साथ ये दोगला और डबल स्टैंडर्ड व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सवाल तो यही है ना। जयशंकर का जवाब भी बिल्कुल क्लियर था। And I think, in my mind, that's really the major issue in terms of the negotiations which are underway. And negotiations are still going on. But the bottom line is, we have some red lines. You say negotiations are still going on because we heard the team is not coming. No, look, I mean, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, there is a
what happens is we have red lines. In the negotiations, we have to be clear as to, red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. So when people pronounce that we have succeeded or failed or, where are you? The bottom line is, my counter question is, we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. So anybody who thinks that, who criticizes what we are doing, my counter question is, are you therefore willing to compromise on those interests? Because I'm not. इंडिया अब वो देश नहीं है जो दबाव में झुके। हम अपने दम पर फैसले लेते हैं, शांति भी रखेंगे और जवाब भी देंगे। आज इंडिया मजबूत है, समझदार है और किसी और देश के अप्रूवल पर नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि जयशंकर ने सही बात कही तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या भारत को और सख्त रुख अपनाना चाहिए।